India's best learning app. एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का सीबीएसई जंक्शन ऐप के इस क्लासरूम में। हम लोग जेनेटिक्स के साथ आगे बढ़ रहे थे। पहले क्लास में हम लोगों ने ग्रेगर जॉन मेंडल के थ्योरी का लॉ ऑफ डोमिनेंस का स्टडी किया था। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग और आज जानेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। पहले थ्योरी में हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस की स्टडी किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि द टू एलीज फॉर अ इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, जो दो एलीज हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स के, बहुत ध्यान देने लायक बात है, ध्यान से समझिएगा। द टू एलीज of inheritable characters separate out during the gamete formation and end up in the different gametes। कहने का मतलब ये है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से यह फेयर और डल के बीच में जो संतान थे उसमें क्रोमोसोम गया था FD। अब यहां से हम लोग चलते हैं कि अगर मान लीजिए FD और यहां से D की बात करेंगे तो फिर क्या होगा, ये सेपरेट आउट होगा, F अलग हो जाएगा और D अलग हो जाएगा। यानी यहां से क्या हुआ, ये D सेपरेट आउट हो गए। तो इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के तहत कहा गया कि एक पेरेंट में यदि दोनों कैरेक्टर मौजूद हैं तो गैमेट फॉर्मेशन के दरमियान वो दोनों कैरेक्टर जो एक पेयर में मौजूद थे वो अलग अलग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली अलग हो जाएंगे। अलग अलग होकर के जो है उनकी सर्वाइवल होगी और सर्वाइवल के बाद जो तीसरा थ्योरी है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो कहता है कि पेयर ऑफ एलीज जो सेग्रीगेट हुए, इंडिपेंडेंटली अलग अलग हो गए, अब नाउ दे विल बी कंबाइंस टुगेदर। देखिए इस बच्चे में फेयर का कैरेक्टर मौजूद था, इस बच्चे में क्या था, फेयर का कैरेक्टर मौजूद था, लेकिन यह देखने में डल था। क्यों? क्योंकि फेयर का कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं था, रिसेसिव था। अब यहां हो सकता है कि इसके जो नए संतान का जो फॉर्मेशन होगा उसके अंदर भी फेयर और डल के कैरेक्टर मौजूद है, लेकिन यहाँ फेयर डोमिनेंट है। तो एक डल पेरेंट, एक डल मदर, लेकिन बच्चे का कलर कैसा हो गया, फेयर हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? तो यह पॉसिबल है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के तहत। यानी कैरेक्टर विल ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो यहां से हम लोगों ने तीन थ्योरीज के जरिए इस बात को एक्सप्लेन किया कि हाउ अ डल पेरेंट्स एंड अ डल मदर और डल पेरेंट्स हैव अ फेयर ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ तीन थ्योरी ऑफ डोमिनेंस, थ्योरी ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यही वो तीन थ्योरीज हैं जिसके द्वारा जो वेरिएशंस आते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, पेरेंट्स के बॉडी में, ऑफस्प्रिंग के बॉडी में, यह वेरिएशन यहाँ पे कार्य करते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लोगों ने इन ग्रेगर जॉन मेंडल की दी गई थ्योरीज को पढ़ा, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के दरमियान जो एक्टिविटीज हुई वो तो कंक्लूजन था हमारा। जो तीन थ्योरीज है वह थ्योरीज तो कंक्लूजन है, लेकिन ये कंक्लूजन कब आए? तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। व्हाट वाज दैट एक्सपेरिमेंट? तो उस एक्सपेरिमेंट को कैरेक्टर्स के आधार पे दो भागों में बांट दिया गया। एक को हमने कहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहां हम लोगों ने एक कैरेक्टर को चुना, और दूसरे को हमने कहा डायहाइब्रिड क्रॉस। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने दो कैरेक्टर को चुना। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। अभी जो चर्चा हमारी चलेगी वो किसके बारे में चलेगी? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ कि हमने सिंगल कैरेक्टर को चुना। सिंगल कैरेक्टर, नाटा यानी ड्वार्फ एंड लॉन्ग, टॉल एंड ड्वार्फ,
या फिर आप कलर को ले लो, ग्रीन और व्हाइट कलर ले लो, यानी सिंगल कैरेक्टर को लेना है, तो ये मोनोहाइब्रिड हो गया। जब दो या दो से अधिक कैरेक्टर को हमने चुना तो डाइहाइब्रिड और पॉलीहाइब्रिड क्रॉस हो गया। तो यहां से हम लोग पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया कि दो कैरेक्टर का चुनाव किया। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये देखो, हमने चुना ग्रीन के लिए कैपिटल G एंड Z, तो यहाँ पे हम लोग ग्रीन के लिए चुनते हैं कैपिटल G और येलो पॉड के लिए चुनते हैं स्मॉल g। ठीक है, ये ग्रीन पॉड है, ग्रीन पॉड, और ये हो गए आपके येलो पॉड। ये क्या हो गया? येलो पॉड। अब चलिए इनके बीच में हम लोगों को करना है। तो जैसे कि हमने बताया कि इट बिकम्स हैप्लोइड, तो ये हैप्लोइड हो गया, हैप्लोइड हो गया G और ये हो गए Z, दोनों Z, और यहाँ पे ये भी हो गए क्या, तो G और Z। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हैप्लोइड हो गए। अब जब इन दोनों के बीच क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, यहाँ से हमारे 4 ऑफस्प्रिंग्स होंगे। कितने ऑफस्प्रिंग होंगे? 4। ये देखिए, G एक ऑफस्प्रिंग, ये कंबाइंड करे इसके साथ तो ये, या फिर ये कंबाइंड करे इसके साथ तो ये, या फिर ये कंबाइन करे इसके साथ ये। तो देखिए ये 4 ऑफस्प्रिंग्स तैयार हो गए। तो ये, इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट फिलियल जनरेशन, यानी F1 जनरेशन। इसको क्या कहेंगे बच्चों? F1 जनरेशन। ध्यान रखेंगे, दिस इज द फर्स्ट फिलियल जनरेशन और F1 जनरेशन, यानी यह हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन है। और इसमें सभी पॉड्स क्या हैं? ऑल पॉड्स आर अलाइक। सारे देखने में कैसे हैं? एक जैसे हैं। ऑल पॉड्स आर अलाइक, एक जैसे हैं। देयर इज ए नो चेंज, ऑल आर सिमिलर टुगेदर, ऑल पॉड्स आर सिमिलर टुगेदर। तो ये अलाइक पॉड्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? अलाइक पॉड्स। अब इन्हीं का हम लोग F2 यानी सेकेंड फिलियल जनरेशन की चर्चा यहाँ करने वाले हैं। यहाँ हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड फिलियल जनरेशन की चर्चा करेंगे और उसको हम लोग आगे बढ़ करके देखेंगे। तो बच्चों यहाँ हमने देखा क्या कि जितने भी हमारे पॉड्स मिले थे वो सभी ग्रीन इन कलर थे। मान लेते ग्रीन इन कलर थे, चूंकि 2 कलर हमने ग्रीन और येलो लेके चला, तो जो हमारा ये है, मान लेते हैं कि ये आपका सभी के सभी क्या है? ग्रीन कलर है। सभी क्या है? ग्रीन कलर है। चलो, अब सोच रहे होंगे क्या सर ग्रीन क्यों होगा, हरा क्यों नहीं हो सकता? चलिए, सॉरी येलो क्यों नहीं हो सकता? तो चलिए आपकी बात, इसको हम लोग मान लेते हैं येलो, यानी ऑल ऑफ स्प्रिंग्स आर yellow in color in what? In F1 generation. In the F1 generation, all appears to be green, yellow in color. सभी के सभी yellow in color थे। अब क्या करते हैं कि इनके जो ऑफ स्प्रिंग्स हुए, जो सीड्स हुए, इन सीड्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इनको क्या करते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करके इनके बीच में F2 जनरेशन कराते हैं। क्या कराएंगे? F2 जनरेशन कराएंगे, यानी इसमें हम लोग अब फिर से इसका जनरेशन कराते हैं। तो देखिए, अब यहां से आप समझिएगा, इस चीज को बड़ी बारीकी से समझिएगा। दिस इज द GG एंड GG, यही था ना। अब ये देखिए, ये हैप्लोइड होगा, क्या होगा? हैप्लोइड होगा G और ये हो गया क्या? G। अब यहां से देखिए, ये हो गए GG, ये हो गए GG, ये फिर से, और ये देखो,
प्योर ग्रीन, प्योर येलो, है ना। और ये दोनों कैसे होंगे, या तो ये येलो होंगे या ग्रीन होंगे, येलो और ग्रीन, आपकी मर्जी, आप इसको जो मानो। अभी यहां से हम लोगों का रेशियो क्या मिल रहा है बच्चों, यहां से रेशियो मिल रहा है 1:, कैपिटल जी 1 है तो 1:, कैपिटल जी स्मॉल जी 2 है तो यहाँ पे 2 स्मॉल जी 1 है तो 1। अभी हमारा कितना मिल गया, 4 में 1:2:1। तो ये क्या कहलाता है, ये जेनेटिकल आधार पे है, इनका जेनेटिकल आधार पे हमने ये रेशियो निकाला। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे जीनोटाइप। इसको क्या कहेंगे, तो जीनोटाइप। यहां से हमारा ये जीनोटाइपिक रेशियो मिल गया। लेकिन फिनोटाइप यानी फिजिकल आधार पे क्या होगा कि ये 3 या तो येलो होंगे या ग्रीन होंगे। तो अगर मान लीजिए आप इसको येलो मान लेते हैं तो 2 येलो ये और 1 येलो, ये 3 येलो। और अगर इस दोनों को आप ग्रीन मान लेते हैं तो 2 ये ग्रीन और 1 ये ग्रीन, यानी 3 ग्रीन। तो स्थिति कोई भी हो, येलो मानो और ग्रीन मानो, हमारा रेशियो क्या मिलेगा, तो हमारा रेशियो मिलेगा 3:1। रेशियो क्या मिल रहा है, 3:1। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल यानी फिनोटाइप। ये आपको दिखेगा, जीनोटाइप आपको दिखेगा नहीं, लेकिन फिनोटाइप क्या हो रहा है, दिख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप राइट डाउन करेंगे और याद रखेंगे कि जीनोटाइप इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द जीनोटाइपिक रेशियो विल बी, in monohybrid cross the genotypic ratio will be 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1। फिर से समझिए, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1। और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 3:1। तो हम लोगों ने देखा कि जीनोटाइपिक है 1:2:1 और फिनोटाइपिक है 3:1। तो ये हमारा ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। अब क्या करते हैं, अब 2 कैरेक्टर ले लेते हैं और 2 कैरेक्टर को आधार बना करके जब हमने 2 कैरेक्टर को आधार बना के जब हमने ये कराया तो इसको हमने क्या कहा, इसको कहा डाइहाइब्रिड क्रॉस, यानी 2 अलग अलग कैरेक्टर्स का यहाँ पे क्रॉसिंग कराएंगे। अब इसमें 2 कैरेक्टर्स कौन कौन से ले सकते हैं, कलर को ले सकते हैं और हाइट को ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं, कलर को ले सकते हैं और हाइट को ले सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर एंड हाइट जब हमने ये क्रॉस कराया तो इसको हमने कहा डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं कि 2 कैरेक्टर ले लेते हैं। देखो यहां से आप इसको ज्यादा क्लियर कर देते हैं। दिस इज द येलो एंड द सीड विल बी राउंड। 2 कैरेक्टर लिया ना, कलर और सीड का। सीड का कलर कैसा है, येलो है, और शेप कैसा है, तो राउंड है। दूसरा ले लेते हैं, ये होगा आपका स्मॉल y ले लेते हैं। ये क्या है, ये है ग्रीन, यानी कि इसका शेप कैसा है, ग्रीन, और व्रिंकल्ड है यानी झुर्रीदार है, तो स्मॉल r ले लेते हैं, झुर्रीदार। यहाँ पे 2 कैरेक्टर का 2 अलग अलग सीड लिया है। पहले कैरेक्टर में हमने लिया येलो एंड राउंड और दूसरा लिया ग्रीन एंड व्रिंकल्ड। अब इन दोनों के बीच में पहले क्या होगा, इट बिकम्स हाफ, इट बिकम्स हाफ। हाफ कैसे हो जाएगा, तो वाई आर, और ये भी आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई आर। यहां तो हम लोगों को समझ में आ गया, वाई आर हुए। अब यहां से क्या होगा कि ये हमारा जो इसका F1 जेनरेशन होगा, यानी
इसका जो F1 जनरेशन होगा वो सेम इसी तरह से हम लोग लिखेंगे बच्चों, YR और यहां पे आप लिख दो फिर से YR और यहां लिख दो YR और इनके बीच में करवा दो आप, ठीक है। तो क्या होगा आप देख लो, जोड़ लो, यहां से ये हो जाएंगे YR, ठीक है। यहां से हो जाएगा YR, यहां हो जाएंगे ये क्या, यहां पे आप देखिए सेम हो जाएगा YR और ये भी हो जाएंगे क्या, YR, यानी ऑल आर अलाइक टुगेदर, हमने F1 जनरेशन में भी देखा था ऑल आर अलाइक टुगेदर और F2 जनरेशन में भी देख रहे हैं, सॉरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन में देखा था ऑल आर अलाइक टुगेदर और F2 जनरेशन में देखेंगे तो ऑल आर अलाइक टुगेदर। आप नहीं समझे, देखिए यहां से हम बात करते हैं क्या क्या करना क्या है, सो देखते हैं। यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप इसमें क्या देखा था आपने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा था कि हमारा जो F1 है सेम था और F2 में क्या हुआ था कि हमारा जीनोटाइप आया था, क्या जीनोटाइप क्या आया था, 1:2:1 और फिनोटाइप क्या आया था, फिनोटाइप क्या आया था, तो फिनोटाइप आ गया था हमारा 3:1। तो ठीक उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। क्या देखेंगे, डाइहाइब्रिड। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, ध्यान देंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, F1 जनरेशन जैसा यहां देखिए यहां सेम है, इसमें भी सेम, और F2 में क्या होगा, तो F2 में हमारा जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप क्या होगा और फिनोटाइप क्या होगा। तो इसकी चर्चा अब हम लोग करते हैं। तो देखिए कि जब हम लोगों ने इनके ये YR फिर ये जो हमारे चार मिले थे, ये 4 और 4 के बीच में क्रॉस कराया, तो इनके क्रॉस की वजह से, सेल्फ फर्टिलाइजेशन की वजह से जो हमारा रेशियो मिला वो था फिनोटाइप तो हमारा आ गया 9:3:1, 9:3:3:1, लेकिन हमारा जो जीनोटाइप आएगा वो थोड़ा अलग आएगा, इसको समझना होगा। 1:2:1, 3 1 4 2 6 2 8 4 12 1 13, 1:2:1। अभी देखिए 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13 1 14, तो 3 1 4 4 8 2 10 2 12 1 13 2 15 1 16, 16 हो गए। 1 3 4 6 8 12 13 15 और 16, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:2:2:4:1:1, यानी 12 12 24 12 1, ये हमारा रेशियो हो गया, ठीक है। तो आप यहां देखो क्या है, 1:1:2:1:2:4:2:1:1, ये हमारा जीनोटाइपिक रेशियो हो गए। और उसके पहले हमारा क्या था,
फिनोटाइपिक रेशियो, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा 9:3:3:1। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, यानी 9 कैसे हैं, 9 कैसे हैं, राउंड है और साथ में येलो है, राउंड है और येलो है। 3 क्या है, ग्रीन भी है राउंड भी है। 3 क्या है, व्रिंकल्ड और येलो है, और एक क्या है, वो व्रिंकल्ड और ग्रीन है। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हो, इस चार्ट से हम लोगों को ये पता चलता है। तो आप चाहें तो इस चार्ट को खुद से बना करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका फॉर्मेट हम दे देते हैं। चलिए इसका फॉर्मेट मैं आपको समझा देता हूं। आपको करना क्या है कि इस तरह का एक बनाना होगा। फॉर्मेट कैसे बनाएंगे आप समझ लीजिए इसको, कि आपने एक ऐसे लाइन खींचनी है और एक ऐसे लाइन खींचनी है। फिर आपको करना क्या है कि एक ऐसे लाइन खींचना है और 1 2 3 और 4, इसी तरह से 1 2 3 और ये 4। आपको ये टेबल बनाना है, ठीक है। अब आपका ये टेबल जब बन जाएगा तो आप क्या करेंगे सो देख लीजिए। ये आपका टेबल बन गया है। अब आपने इस टेबल को फिल करना है। तो फिल कैसे करेंगे सो समझ लीजिए। इस 4 टेबल के अंदर आपको ऊपर के 4 में क्या लिखना है, तो ऊपर के 4 में लिखना है YR 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 YR, और फिर साइड के 4 में YR 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 और YR। इसको लिख देंगे और लिखने के बाद इन दोनों को ऐड करते चले जाएंगे। देखो यहाँ से कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R, तो हमने यहाँ कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R को लिख दिया। दिस वैल्यू रेफर्स टू व्हाट, येलो एंड राउंड, येलो एंड राउंड। तो इस तरह से हम लोग सारे में कैरेक्टर को भरते चले जाएंगे, और जब इन सारे कैरेक्टर्स को भर देंगे तो इनका टोटल आउटपुट कितना होगा 16। अब इस 16 को हम लोगों ने पहले इनके कलर के आधार पे बांट लिया। अभी देखो आप कितने देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आप 9 देख रहे हो ना। ये ऐसा आप कितना देख रहे हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 देखने में अलाइक टुगेदर है। तो ये 9 क्या हो गए, ये 9 एक कलर के हो गए। अभी आप देखो कि इसको देखते हैं 1 1, ये देखिए 2 और ये 3, ये 3 एक कलर के हो गए। अब ये देखो 1 2 3, ये 3 एक कलर के हो गए, और ये एक कलर का हो गया। तो 9:3:3:1 समझ में आ गया ना। तो ये तो हो गए हमारे कलर के आधार पे। अभी हम लोग इनके स्ट्रक्चर के आधार पे क्लासिफाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ देखिए, आप ये देखो कि ये YYRR। अब यहाँ आपने 9 को रखा ना, ये 9 को एक साथ रखा, क्यों, क्योंकि इनके कलर सेम थे। लेकिन जब इनकी जेनेटिकली स्टडी हमने किया तो पाया कि नहीं नहीं, ये जेनेटिकली डिफर है। कैसे डिफर है, देखो YYRR और यहाँ देखो YYRR, तो इस कोड में और इस कोड में अंतर है ना। तो इन कोड्स में जो डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस के आधार पे हमने इनको अलग अलग कैटेगराइज किया, और जब इनका कैटेगराइजेशन किया तो पाया कि इनकी संख्या 1:2:2:2:2:4:1:2:1। ये है हमारा इनका रेशियो, और इसी रेशियो को हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ द
डायहाइब्रिड क्रॉस इन सेकेंड जनरेशन कहें तो आपको इसको बड़ी बारीकी से समझ के याद रखना होगा। अगर आप इसको याद रखने में कंफ्यूज करते हैं तो परीक्षाओं में आपके नंबर कट सकते हैं, क्योंकि वहां पूछ देता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट जेनेटिक रेशियो, जेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, और आपको रेशियोज में नंबर पूछ देंगे तो आपको नंबर को याद रखना होगा ताकि आप झट से जवाब दे सके। तो ये हमारा जेनेटिक्स और ये ग्रेगर जॉन मेंडल का दिया हुआ थ्योरी था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फोइटस आल्सो, यानी हम किसी भी ऑफ स्प्रिंग्स के जेनेटिकली सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं, यानी इससे ऑफ स्प्रिंग के सेक्स को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिकल फैक्टर, यही दो जो है वो ऑफ स्प्रिंग के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या, तो आपने पढ़ा हुआ कि कुछ खास तरह की मछलियां हैं जो जाड़े के दिनों में एग्स देते हैं और गर्मी के दिनों में बच्चे को जन्म देते हैं। ये जो एग्स और बच्चे के जन्म का जो बात हो रहा है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो डिटरमाइन किए क्या, तो मोड ऑफ द जर्मिनेशन को। अभी टेम्परेचर के कारण मेल और फीमेल में डिफरेंशिएशन होना, कि जाड़े में फीमेल्स के संख्या ज़्यादा होगी, गर्मी में मेल्स की संख्या ज़्यादा होगी, तो ये इन्वायरमेंटली डिफाइन होगा। और कुछ ऐसे हैं जो आपका क्या जेनेटिकली डिफाइन होंगे। तो आपने सुना होगा कि कुछ खास टर्टल हैं जिनका कि सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर होता है, तो ये जेनेटिकल आ जाएंगे और ये इन्वायरमेंटल आ जाएंगे। और जेनेटिक की बात हम लोग यहाँ करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो है आपके XY टाइप। ये XY टाइप जो है यह ह्यूमंस में देखने को मिलता है, या XX XO टाइप ये इंसेक्ट में देखने को मिलता है। ZW ZZ टाइप चिकन में, ZO ZZ टाइप माउथ एंड बटरफ्लाई में। मैंने जहां भी O कहा वो O नहीं, जीरो है, यानी डिप्लॉइड वर्सेस हैप्लॉइड रिप्रोडक्शन की बातें यहाँ पे होंगी, जिनकी चर्चा आगे होगी। खैर, यहाँ पे हम लोगों ने टाइप्स को समझा, तो हम लोगों को अभी जो बात करनी है वो XY टाइप यानी कि ह्यूमन बींग्स में पढ़नी है, कि ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड कैसे होता है। तो इसकी चर्चा भी हम लोग यहाँ पे करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम लोग इनका डिटर्मिनेशन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा फिगर से समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये मेल हैं, ये क्या है, मेल हैं, सॉरी ये फीमेल, XX फीमेल, और ये हो गया मेल XY। अब देखिए ये हैप्लॉइड होगा XX, और यहाँ देखते हैं कि ये हो जाएगा X और Y। अगर एक फीमेल क्रोमोसोम और एक मेल क्रोमोसोम, सिमिलर क्रोमोसोम XX आपस में कंबाइन करेंगे, द ऑफस्प्रिंग विल बी फीमेल। लेकिन यदि फीमेल का X और मेल का Y आपस में कंबाइन करता है तो ऑफस्प्रिंग विल बी अ मेल। तो इस तरह से जब हम लोग X और Y के बीच में कॉम्बिनेशन देखते हैं तो देयर इज अ 50% चांसेस ऑफ द मेल और द फीमेल। या क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जिन घरों में बेटियां होती है तो उसके लिए उसकी माँ रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस ग्राफ को देख करके आप समझ सकते हो कि these all are dependent on the possibilities, और ये possibilities, probabilities जो भी कह लें, इसके लिए कोई भी फीमेल कतई जिम्मेवार नहीं है। कोई भी इस चीज़ को किसी पे ब्लेम आउट नहीं कर सकता, या टोटली प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटीज पे निर्भर करता है।
तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं। मेल में क्रोमोसोम की संख्या 46, मेल में क्रोमोसोम की संख्या 46, फीमेल में भी क्रोमोसोम की संख्या 46। लिखेंगे कैसे, 44 प्लस XX ये फीमेल और 44 प्लस XY ये मेल। अब देखिए यहाँ पे यही जो X और XX और XY का जो कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन अभी मैंने बताया, यही डिफाइन करता है कि पैरेट ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो मेल होंगे कि फीमेल होंगे। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने जेनेटिक्स को पूरी तौर पे समझा। ग्रेगर जॉन मेंडल के थ्योरी से शुरू करके डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स तक में हम लोगों ने इस जेनेटिक्स के थ्योरीज को पूरी तरह से समझा और मुझे लगता है कि आप भी पूरी तौर पे समझ चुके होंगे, आपके अंदर कोई भी डाउट्स नहीं होगा। यदि फिर भी कोई भी डाउट्स हो तो आप हमारे डाउट सेशंस को ज्वाइन करें और वहां पे अपने डाउट को मेरे पास रखें, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। आप बार बार रिवीजन करते रहें, यह कंटेंट आपका हो जाएगा। और एक बार फिर से मैं बता दूं कि वो इवोल्यूशन हो या वो जेनेटिक्स हो, हार्ड बिल्कुल नहीं है, बस समझने की बात है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग एवोल्यूशन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। India's best learning app.